ओके जी, गुड इवनिंग। तो कौन सा टेस्ट करके आए हो आप लोग? क्योंकि कल हमने क्या 41 डिस्कस किया था। 42 तो आई थिंक बता रहा था कोई, 42 एंड 26 सेम ही है। तो इसलिए हमने 42 नहीं लिखा है शेड्यूल में। अगर 42 में भी कोई डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। 26 अगर किए हो तो तुम्हें आइडिया होगा। कुछ लोगों, जिन लोगों ने ट्राई किया उन्होंने बताए थे। एक बच्चे ने ग्रुप में ही टेक्स्ट किया था ना कि 26 नंबर टेस्ट और 42 नंबर आई थिंक सेम है। देख लो। ये सब सेम ही थे। सेम ही है ना? एक दो क्वेश्चन डिफरेंट होगा, बाकी पूरा सेम था पेपर। अच्छा, तो देख लो बाकी लोगों ने अटेम्प्ट किए हैं तो बताओ। अगर डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। 42 में डाउट है तो डिस्कस कर सकते हैं। 43 में उसके बाद जो भी अटेम्प्ट करके आए हो, जो भी डाउट है उसको बताओ क्या करना है। कौन से वाले टेस्ट का डाउट है भाई? 43 से? अच्छा ठीक है 43। जी। तो सारे टेस्ट अटेम्प्ट करो। देखो कुछ गलतियां भी होंगी, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं जो पहले भी बोल चुका हूँ कि इसमें अराउंड 200 टेस्ट हमारा टारगेट है अपलोड करने का, कम से कम, है ना। जिसमें कोशिश है कि 100 फुल लेंथ हो जाए, लेकिन जैसा लग रहा है इन लोगों का, तो जो टीम वालों का जो बिहेवियर, तो मुझे लग रहा है 100 हो पाएगा फुल लेंथ। तो 80 तक तो होने चाहिए मुझे लगता है। अभी 72 आई थिंक आज कितना हुआ, 72 तक हो गया फुल लेंथ। पोस्ट किया 71 आई थिंक, पोस्ट किया था ना आज। यस सर, 71 या 72। 71 फुल लेंथ, हाँ अराउंड 71 72 हो गया है। और यूनिट वाइज तो 100 से ज़्यादा ही हो चुका है। और वैसे है ना, तो कोशिश है कि 100 फुल लेंथ अपलोड हो। लेकिन ठीक है, तुम 70 80 भी फुल लेंथ कर लिए तो बहुत है। 80 फुल लेंथ का मतलब है 8 × 6, है ना। तो उसमें तुम देख लो, जैसे अगर एक में 60 है फुल लेंथ में, तो अगर 80 फुल लेंथ मान लो अपलोड होता है और उसमें 60 क्वेश्चन है, तो कितने क्वेश्चन हो गए? मतलब ये समझ लो लगभग तुम 5,000 क्वेश्चन टेस्ट के थ्रू प्रैक्टिस कर लोगे। चलो 5,000 मान लेता हूँ, 500 क्वेश्चन गलत है, मान लिया ठीक है कि 500 क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलतियां हैं। तो फिर भी मतलब जो है तुम्हारे पास 4500 क्वेश्चन या एग्जैक्ट लोगे, तो इसमें मान लो तुम 800 क्वेश्चन गलत है एग्जाम्पल के लिए, तो 4,000 क्वेश्चन तुम्हें कम से कम प्रैक्टिस करने को मिलेगा। और इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे ना, विद्वान हो जाओगे। मैं बता रहा हूँ, भले तुम्हें लग रहा होगा, रेयरली कोई बच्चा होगा जो इतना टेस्ट अटेम्प्ट कर पाएगा। तुम देख ही रहे हो ट्रेंड। मेरे पास बताओ 500 प्लस जैम के ही बच्चे हैं अभी, सब मिला के, और गेट नेट मिला के 1000 प्लस बच्चे, मतलब रिकॉर्ड जो हमारे पास है सब मिला के, सारे बैचेज जितने रिकॉर्डिंग बैच और इन दोनों, तो 1000 प्लस बच्चे में जैम के 500 प्लस बच्चे हैं। और तुम देख रहे हो कितने बच्चे टेस्ट दे रहा है, तुम्हें डाटा दिख ही रहा होगा। और इन्हीं में से रैंकर्स आने हैं। तुम लोगों में से ही जो बच्चे होंगे यही वाले रैंकर होंगे। कुछ होंगे एक दो जो वहाँ ऐसे होंगे, अदरवाइज यही सब तुम्हें अभी जो तुम देख रहे हो, तुम्हें खुद ही रैंक आएगा, पता चल जाएगा किसका क्या रैंक आया। तो ये है। तो इतना अगर जो यूनिट वाइज अपलोड हुए हैं 100 प्लस हो चुके हैं, तो सब में यूनिट वाइज में सब में 60 तो है नहीं, तो मान लो 30 का लगा देता हूँ, तो इसमें भी तुम्हारे पास 3,000 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, है 3,000 यहाँ से, लगभग 5,000 यहाँ से। तो टोटल 8,000 क्वेश्चन है। 8,000 में तुम 1,000 गलत कर लो क्वेश्चन, 7,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस। 7,000 समझते हो बहुत क्वेश्चन होते हैं, तो इतने कर नहीं पाओगे तुम। तो अगर तुम जितने क्वेश्चन सॉल्व करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ना। एग्जाम निकले ना निकले अलग बात है, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छा पकड़ हो जाएगा सब्जेक्ट है। और एग्जाम निकलना ही है, अगर कोई बच्चा इतना कर लेगा तो एग्जाम तो निकलना ही है ना। बोलना आसान है, इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में टाइम लगता है, वो है। एनीवे, हालांकि एक टेस्ट में मुश्किल से 4 से 5 क्वेश्चन मैक्सिमम गलत हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग हैं, और जो बच्चा कंसिस्टेंट है वो इतना कर भी लेगा, है ना, ये है। तो और इस प्रोसेस में ही सीखोगे, एक्चुअली इस प्रोसेस में बहुत कुछ सीखोगे। क्योंकि परफेक्शन तो कभी आनी नहीं है ना। ऐसा कभी नहीं होगा तुम 50 साल तैयारी कर लो जैम का, तभी परफेक्ट नहीं बन पाओगे, ये है। लेकिन ये है कि कंटिन्यूअस लर्निंग से तुम्हें काफ़ी आगे जाओगे।
चलिए सॉल्यूशन तो है ही यहाँ पे, फिर भी जिसमें डाउट है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो अच्छा, तो 43 अब खोले, तो 43 पहले करते हैं। तो 7 क्या कह रहा है कि लेट एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग पीडीएफ, आपको दे रखा है क्या है 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, जहाँ एक्स की वैल्यू 0 से 1 में है, ये है बेस्ड ऑन वन सैम्पल, मतलब सिंगल रैंडम है ना, सिंगल सैम्पल साइज है। फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग थीटा इज इक्वल टू 1 वर्सेस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ ऐसा दिख रहा है। तो सर यहाँ पे एक्चुअली दिया था कि थीटा लेस देन 1 है, तो देखिए मॉड ऑफ, फिर सर हाइपोथेसिस थीटा इक्वल टू 1 वर्सेस थीटा इक्वल टू 2 कैसे हो सकता है? अच्छा, तो मॉड थीटा लेस देन 1 है, आई थिंक इसकी ज़रूरत क्योंकि नहीं है, जब तो वो थीटा फालतू लिखा है 2 है ना। रखेंगे ना, तब हम्म। वो 4x माइनस 1 बन जाता है पीडीएफ, तो हाँ, वो तो हो भी नहीं सकता पीडीएफ 4x माइनस 1, इंटीग्रेट जब करके x देखो, 0, 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करो, कितना आ रहा है? नेगेटिव वैल्यूज आ जाएगी ना स्टार्टिंग में, तो 4x माइनस 1 की पीडीएफ कभी नेगेटिव नहीं हाँ, होगा। पीडीएफ तो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए। तो इसका मतलब इसमें कहीं प्रॉब्लम है, या तो हाँ, तो थीटा इक्वल टू 2 हो नहीं सकता। हाँ मतलब थीटा माइन, अच्छा यहाँ तुम ये करो टेस्ट में, यहाँ बाकी ये पीडीएफ है, इसको अगर नहीं इंटीग्रेट ना, करें 0 से 1 में 1 आएगा। 4x माइनस 1 नहीं आएगा। देखना पड़ेगा इसको, रुक जाओ चेक कर लेता हूँ। तो मतलब इंटीग्रेट करने पे हो जा रहा है, बट वो नॉन नेगेटिव वाला प्रॉपर्टी नहीं होल्ड करेगा। नहीं नहीं, 0 से 1 के बीच करेगा, -1 से 1 में होगा तो करेगा। ये जो मॉड थीटा लेस देन 1 लिखा है उसमें करेगा। पूछा क्या है तुमसे इस क्वेश्चन में? पूछा है फाइंड द मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन। तो क्रिटिकल रीजन क्या होता है? एल थीटा 1 अपॉन एल थीटा 2। तो यहाँ पे क्या लिया है इसने? ओ, तो इसने थीटा 1 वो तो कर दिया है। तो यहाँ इसको करेक्ट करना पड़ेगा पीडीएफ ना, क्योंकि ये जो है 2 थीटा एक्स प्लस 1 माइनस थीटा, ये मतलब थोड़ा इम्प्रूवमेंट कहीं होगा। डी एक्स 0 से 1, तो वैसे तो 2 थीटा एक्स का इंटीग्रेशन आपका x² 2 है, प्लस 1 माइनस थीटा इंटू एक्स। सो ये आपका 0 से 1, सो इसको इंटीग्रेट पुट कर लो 1, आ तो रहा है। तो यहाँ से ये आ गया, कितना ये आया? सर इंटीग्रेशन 1 हो जाएगा, मतलब हाँ, वो नॉन नॉन नेगेटिव नहीं रह रहा, वो कह रहा अब था। थीटा जो है, हाँ ठीक है मैं समझ रहा हूँ, तो थीटा 0 से -1 से 1 में, तो थीटा क्या रेंज होगा इसका नॉन नेगेटिव होने के लिए, जब x 0 से 1 में है? इंटीग्रेशन 1 हो रहा है, लेकिन नॉन नेगेटिव फंक्शन होनी चाहिए, बात तो सही है। सो दिस फंक्शन शुड बी नॉन नेगेटिव। जो कहना थीटा को वो रख रहे हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा 2 रख रहे, तुम कह रहे हो 4x, 2 टू द 4x प्लस 1 माइनस 2, है ना, तो -1। तो ये x अगर हमारा 0 से 1 में जैसा इसने कहा है, तो 4x भी 0 से 4 में होगा। सो 4x -1 से 3 में आ गया, यही ना? ओके, तो इसको थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। सो मतलब 4x-1 इज होना चाहिए नॉन नेगेटिव, तो नेगेटिव भी हो सकता है कुछ वैल्यू के लिए। हाँ, तो इसको जिसने पीडीएफ बनाए हैं उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी अप्रोच समझ आ रहा है? जो अप्रोच ठीक है, मतलब मान लो क्वेश्चन पीडीएफ सही होता, हाँ मतलब तो अप्रोच तो पता है कि अप्रोच कैसे सॉल्व करना है ना, ये तो पता है ना। सो लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने हैं, एल थीटा अपॉन, है ना, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा 1 लेस देन इक्वल टू के। ठीक है, तो इसमें वो जैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं और आएगा भी, तो उसमें सिंपल है कि मतलब पीडीएफ है ना, वहाँ सही होगा एग्जाम में, यहाँ जिसने बनाया मुझे लगता है उसने ध्यान नहीं दिया है। सो ये बस है थीटा बराबर 2 के लिए ऐसा हो रहा है, बाकी थीटा के लिए तो ऐसा भी तो है, जीरो मतलब अदरवाइज, जीरो अदरवाइज होता है ना पीडीएफ।
तो Yes, sir. तो थीटा जब 2 है तो 0 है पीडीएफ, लेकिन उसने क्या यूज़ किया, इसने 4x - 2 यूज़ किया ना। अच्छा, दिक्कत ये है। तो वहाँ पे हाँ, x मोर देन सम कांस्टेंट अंडर h0, तो c आ गया, c आ गया। तो क्रिटिकल रीजन पूछा है ना। ओके, ठीक है, अप्रोच ठीक है। मतलब पीडीएफ का आई थिंक उसको ठीक करना पड़ेगा, सो दैट वैसा हो जाए कि पीडीएफ है, या फिर तुम ऐसे चलिए, अगर इंटरवल के बाहर है तो हम लाइक्लीहुड को 0 ले लेंगे ना वैसे तो। मतलब सपोर्ट के लिए होता है जब x की वैल्यू, क्योंकि पीडीएफ में तो x पे रेंज होता है मेनली, ठीक है ना। हाँ, तो ये है, ठीक है। बाकी तो ये 1 तो देगा ही इंटीग्रेट करना, लेकिन वही मेन इशू है उसका, है ना। तो इसने इस तरह से बनाया है, किसी ने बनाने की कोशिश किया है। तो 1 तो आ गया, बट ये नॉन नेगेटिव नहीं, पीडीएफ को नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा और उसका 1 होना पड़ेगा। तो इसके लिए काम किया जा सकता है, मॉड लगा देगा इसका। तो मॉड लगा देगा तो फिर 1 नहीं आएगा फिर। तो उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा, मुझे लगता है, रेंज को। हम्म, ठीक है, पीडीएफ को करेक्ट करना पड़ेगा। एनीवे मतलब अप्रोच, मान लो क्वेश्चन सही है, पीडीएफ सही है, मतलब अगर पीडीएफ गलत नहीं है तो इस केस में अप्रोच सिंपल है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लगाने हैं। ठीक, 12th जो है, सर मतलब मैं वो कह रहा था जैसे थीटा बाहर होगा तो हम 0 नहीं ले लेंगे उसको, कि L1 को 0 नहीं 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 नहीं, रखेंगे वैसा नहीं है, क्योंकि अगर इन पीडीएफ केस। पीडीएफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स। पीडीएफ को हम इसलिए ऐसा लिखते हैं यहाँ पे, जब लाइक्लीहुड फंक्शन होता है तो वहाँ थीटा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे एक्स इंपॉर्टेंट है। थीटा रेंज के बाहर नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे। ये मेनली जो है ना, एक्स के रेंज के ऊपर होता है, हाँ, एक्स बाहर पीडीएफ होता तो एक्स के 0 रेंज कर पे होता देते। है, थीटा पे नहीं। थीटा पैरामीटर स्पेस होता है, तो वैसा नहीं होता कि 0, अदरवाइज थीटा के लिए नहीं होता, एक्स की वैल्यूज के लिए होता है। ठीक है, तो इस तरह से। तो ये हम लोग कौन सा वाला टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं, ये टेस्ट है, हम आए हैं। है ना, 43। ठीक है, देखो आगे जो है 12 में क्या है कि आपको यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है कि एक्स जो है, ये पॉइसन टाइप का दिख रहा है ना, पॉइसन 5, एंड एक्स बार है कन्वर्जेस थ्रू दिस। क्या डाउट है? सर मेरे को डेल्टा मेथड नहीं पता, ये जो हाँ तो सॉल्व सीखो ना किया भाई, है। नहीं पता तो सीखो, गूगल करो। मेरा यूट्यूब पे, सॉरी यूट्यूब करो, जो ऐप पे लेक्चर है सेंट्रल लिमिट थ्योरम वाला, लेक्चर देख लो। क्लास में मैंने पढ़ाए हैं ना, तुम जो ऐप पे जाओ जहाँ सेंट्रल लिमिट थ्योरम पढ़ाए हैं, तो उसमें जाके ये थ्योरम देख लो, बुक खोल के देख लो, बुक में है, गूगल पे है, मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर में है। तो नहीं आता सीखो, तो ये तो अच्छी बात, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या नहीं आता। बहुत सारे लोग, उनको पता ही नहीं क्या नहीं आता है, तो वहाँ और दिक्कत है। पहले तो ये आइडेंटिफाई करो क्या नहीं आता है ना। कई बार गलतफहमी होती है बच्चों को, सब आता है, फिर क्वेश्चन में मुझे बच्चे पूछते हैं कि सर मैंने थ्योरी सारी पढ़ ली, मुझे सब आता है, लेकिन क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। तो वो गलतफहमी में है एक्चुअली। ये अगर तुम्हें सब आएगा तो क्यों नहीं क्वेश्चन होगा? अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा है, इसका मतलब तुम्हें ठीक से समझ नहीं आया है ये चीज़ें। तो तुम्हें नहीं पता तो सीखो ना भाई, डेल्टा मेथड होता क्या है। अब यहाँ थ्योरी क्लास तो है नहीं कि मैं पूरा थ्योरी पढ़ाऊंगा, बट ये कि मैं रिजल्ट बता देता हूँ। जाके रिकॉर्डेड लेक्चर देखो, रिकॉर्डिंग इसलिए प्रोवाइड किए जाते हैं ना कि तुम देख सको। तो जाके देखो वहाँ पे, या यूट्यूब पे सर्च कर लो, ऐसे हजार हम जैसे लोग पढ़ा रहे होंगे यूट्यूब पे, बता रहा होगा तुम्हें, तो वहाँ से देख सकते हो। गूगल पे है ना, चैट जीपीटी बता देगा तुम्हें। क्या होता है जी? जी डैश म्यू होल स्क्वायर इंटू सिग्मा स्क्वायर, एक बार बताओ जिन लोगों को याद है, यही थ्योरम है। इसी का स्पेशल केस है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। जब तुम जी एक्स को एक्स रख दो, तो जी एक्स को एक्स ले लोगे तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम बन जाएगा ये। मान लो ये आईडी है विथ मीन
सिग्मा स्क्वायर ये है, लगाओ इसमें। ठीक है ना, जो भी चाहिए तुम्हें नहीं आती तुम हेल्प लो ना भाई, सीखो ना उसको, रिकॉर्डेड कोर्स जाके देखो, जो रिकॉर्डेड लेक्चर है उसमें जाओ, जो जहाँ सेंट्रल में थ्योरम पढ़ाए एस्टिमेशन वहाँ जाके देखो, ये थ्योरम लिखा रखो, इसको अप्लाई करो। सर ये एक ही चीज़ है ना, और तो कुछ नहीं है ना इसमें? जी जी। अब दिक्कत ये तो मुझे कई बार रियलाइज तुमने सही से सिलेबस तुमने सही से किया ही नहीं है, या तो तुम पूरे साल गायब रहे हो, लाइव क्लास आए नहीं हो, बस अब क्वेश्चन करने लगो या गलतफहमी में रहे सर होगे तो फिर किया सब हूँ, बात है। वो एक एक टॉपिक निकल जाता है। कोई बात नहीं, तो उसको रिवाइज कर लो, देखो जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं आया है, नहीं आ रहा है, नहीं याद है, तो इतने रिसोर्सेज हैं, उसको टालो नहीं, लिख लो एक जगह, बैठ के गूगल ही कर लो, सीख लो, नहीं तो फिर है ना रिकॉर्डेड लेक्चर देख लो, बुक खोल लो, नहीं तो फिर मुझसे पूछो कि मैंने पढ़ा यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया, तो फिर वो तुम्हें एटलीस्ट पता चल जाएगा ना। लगाओ इसको, खोलो ये है ना, इसको पहले उस तरह से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्लाई करके देखो, इसने लगा तो रखा है, इसने जी एक्स निकाला, जी डैश एक्स, फिर लगा दिया इसने, थ्योरम जिसको पता है इजीली आ जाएगा। 7 12 36, इसमें क्या डाउट है? सर 26 है। अच्छा ये 26 है क्या? एक मिनट, हमें 36, तुम्हारा क्या 26 है? अच्छा मैंने 36, 26, अच्छा तो 26 जी। इसमें क्या है, x1 x2 xn रैंडम सैंपल है, एक्सपोनेंशियल ट्रंकेटेड एक्सपोनेंशियल है, ठीक है ना, एक्सपोनेंशियल 1 टू टेस्ट थीटा वेर आर नल आइलैंडेड एट दिस एच नॉट, जहाँ थीटा लेस देन और थीटा नॉट, h1 थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, ये तो थीटा 1, अच्छा अच्छा, अलग अलग जो कि मोर देन थीटा नॉट है, ओके। सो पूछ क्या रहा है ये? देन क्रिटिकल रीजन विल बी, बताओ क्या डाउट है इसमें, ये भी लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट पे है। सर अगर सर लाइक्लीहुड रेशियो तब लग सकता है जब पैरामीटर फ्री ना हो डिस्ट्रीब्यूशन। पैरामीटर हाँ, तो क्यों नहीं लग सकता, तब भी लग सकता है। मतलब रेंज पे, अच्छा मतलब इस पे कोई उसका लिमिटेशन कोई नहीं है। रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। इनफैक्ट ये जो हम पढ़ते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन, ये लेस देन इक्वल टू के, ये कोई फंक्शन होता है टी का, जहाँ टी कोई सफिशियंट एस्टिमेटर है। सो ये थ्योरम है कि ये हमेशा कोई टी का फंक्शन होगा, जहाँ टी सफिशियंट एस्टिमेटर, तो ये हमेशा लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट में जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स आएगा वो सफिशियंट एस्टिमेटर का फंक्शन होगा, ये चीज़ है। ये तो इसके टर्म में आएगा, तो यहाँ तुम देखोगे इसमें सफिशिएंट एस्टिमेटर निकालोगे फैक्टराइजेशन थ्योरम से, तो आपको फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आएगा ना, थीटा लेस देन ईच एक्स आई, तो थीटा लेस देन मिनिमम ऑफ ईच एक्स आई, है ना, तो फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स उसी के टर्म में आंसर आया है। अच्छा, और तो तुम्हें एम एल ई यूज़ करना पड़ेगा न्यूमरेटर में, नहीं, और डिनोमिनेटर में थीटा 1 है। इसने क्या किया है, जिसने वही किया ना, एल एल, इसको उल्टा, ये मैं ये लिखता हूँ ना, कुछ लोग ऐसा लिखते हैं, जैसे इसने शायद सॉल्यूशन लिखा इस बेसिस पे, है ना, कुछ लोग ये भी लिखते हैं, तो उससे भी कर सकते हो। तो कहना क्या चाह रहा है ये कि x1 अगर थीटा 1 से ज़्यादा है, क्योंकि थीटा नॉट और थीटा 1 दो नंबर है, तो इसमें थीटा 1 आगे है, थीटा नॉट यहाँ है, ओके, तो अलग अलग पार्ट में लिखा है, और सपोर्ट इसका है x थीटा से दिस, ओके। तो इसने कहा है कि अगर x1 जो है फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स इसके बीच है तो वैल्यू ये आएगी, अगर उससे ज़्यादा है तो 1 आएगी, और इससे क्या समझ आया, थीटा मोर देन इक्वल टू के होगा, तो x1 मोर थीटा नॉट प्लस के। इसका लाइक्लीहुड फंक्शन निकालोगे क्या आएगा, इतना छोड़ो, सीधा सीधा बताओ कि इसका लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आएगा, तुमने ट्राई किया है इसको, वैसे ही हो जाएगा, सिंपल है। इसका बताओ लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होगा नहीं सर, मैं इसका। बस वही पूछ रहा था कि वो पैरामीटर फ्री हाँ है हाँ, तो उस पर कोई इंडिकेटर। रेस्ट्रिक्शन नहीं है, थ्योरम देखो ना,
तुम्हारे पास सब कुछ है। जैसे थ्योरम एक बार जस्ट रिवाइज, सिलेबस जब रिवाइज करो, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का स्टेटमेंट देख लो, किसी बुक में देख लो, तो वहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब नहीं है रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। सो ये बाकी लगाओ, इसमें अप्लाई करो, आ जाएगा जो भी है सही गलत। तो पहले खुद से सॉल्व करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो क्या कर रहा है। तो आई थिंक लाइक्लीहुड फंक्शन अगर इंक्रीजिंग आ गया ना, जैसे ई की पावर, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्या आएगा, माइनस ऑफ समेसन एक्स आई और इंटू ई की पावर एन थीटा, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो मतलब एल डैश थीटा जो होगा वो पॉजिटिव होगा, है। अच्छा, तो इसका मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो ये तुम सीधा सीधा ऐसा सॉल्व कर लो ना, इंक्रीजिंग फंक्शन, तुम्हें लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट का जनरल स्टेटमेंट पता होगा, तो यहाँ जो मैं लिखा हूँ ना, यहाँ मैक्स आता है अगर थीटा का फंक्शन है तो होता क्या है, अगर मैक्सिमाइज करोगे मैक्स ऑफ एल थीटा अंडर एच नॉट अपॉन, है ना, मैक्स ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर एच नॉट यूनियन एच वन, सब मिला के, इसी को एमएलई बोलते हैं इन जनरल, ये होता है। लेकिन यहाँ पे तो तुम्हारा अल्टरनेटिव कंपोजिट है, तो यहाँ सिंपल तुम्हारा ये आ जाएगा, एल थीटा वन कंपोजिट है तो, और ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, और हमें बता रखा है कि यहाँ थीटा लेस देन इक्वल थीटा नॉट है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, थीटा की हाईएस्ट वैल्यू थीटा नॉट हो सकती है, तो मैक्सिमम कब मिलेगी, तो सिंपल ये अप्रोच है, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन लेस देन इक्वल टू के, इसको सॉल्व कर लो, इससे आ जाएगा। देखो समझ, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें ना, सिंपली आ जाएगा। 26 के बाद 38, 38 में क्या है, सो 38 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, ये थ्योरम का स्टेटमेंट्स लग रहा है मुझे। क्या बोलना चाह रहा है कि एक्स बीटा वन, बीटा बाइनोमियल है, बीटा होना चाहिए ना, इसको एग्जाम में क्लियर लिखा रहेगा, यहाँ जिन लोगों ने बनाया क्लियर लिखा नहीं है, एग्जाम में क्लियर रहेगा ये बी वन क्या है, तो बीटा वन ही लग रहा है, बीटा वन है, तो एक्स इंटू वाई क्या होगा, तो इसको तो प्रूफ करना पड़ेगा। सर ये थ्योरम ट्रू ये है क्या, हाँ मतलब वही बस थ्योरम, कंफर्म करना। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिजल्ट होंगे जो स्टैंडर्ड नहीं होते हैं, बट वो ट्रू होते हैं रिजल्ट्स, है ना, जो बुक में तुम्हें जनरली स्टेटमेंट थ्योरम में नहीं मिलेगा, बट वो स्टेटमेंट ट्रू होगा, तो वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको प्रूफ करके देखो, प्रूफ लिखना पड़ेगा तुम्हें, इसने डायरेक्टली थ्योरम बना के लिख दिया है कि एक्स वन, है ना, अल्फा बीटा है, और वाई अल्फा प्लस बीटा गामा है, तो ऐसा तो यहाँ पे है, तो एक्स इंटू वाई बीटा वन अल्फा बीटा प्लस गामा होगा, ऐसा क्या लिखा है इसने, लेकिन ट्रू भी है, इसको प्रूफ करके देखो, प्रूफ लिखना पड़ेगा, मैं भी प्रूफ ही लिखूंगा। जैसे तुम उसको जैकोबियन वाले तरीके से भी जा सकते हो, कि मान लिया यू एक्स वाई है, भी वाई है या एक्स है, फिर जैकोबियन वाले तरीके से प्रूफ करके देखो, क्योंकि घर पे तो टाइम है ना, ऐसा तो एग्जाम में बैठे तो इतना एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, घर पे तो एक्सपेरिमेंट कर सकते, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, ये जो प्रिपरेशन कर रहे हो सीख रहे हो ना, तो घर पे जो सीखोगे एग्जाम में उसको यूज़ करोगे, तो वो तो एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो कि ऐसा होता भी है कि नहीं, और अगर ऐसा होता है तो तुम याद रख सकते हो कि ये जनरल स्टेटमेंट है, इस तरह से, तो इसको सर प्रूफ करके ऑप्शन देखना सी पड़ेगा। में वो हम्म। जीरो हो जाएगा कि आईआईडी है, इसलिए वैसे कर देंगे ना अच्छा, यहाँ पे कि जो एक्स है स्क्वायर आपका, माइनस वाई स्क्वायर है। फिर कह रहा है कि एक्स वाई आई आई डी नॉर्मल 0 1 है और ये 0 है, तो एक्सपेक्टेशन ये भी 0 होगा, तो एक्स प्लस वाई एक्स माइनस मतलब वाई इसको वो अगर होता है खोल ना, दे। इंडिपेंडेंट होता है ना, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, हाँ, तो आ जाएगा। हम्म तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, किसको ओपन करोगे, ये मतलब एक्स स्क्वायर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देन, फिर आईआईडी है तो ये हम लोग इसको इक्वल मान लेते हैं ना, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन को करते थे, हाँ ऐसे नहीं हम, हो जाएगा। तो वहाँ से ये आ जाएगा ई ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन दिस इज इक्वल टू ई ऑफ वाई इक्वल, स्क्वायर अपॉन दिस, हाँ, हाँ, तो डिफरेंस भी फिर जीरो हो जाएगा। कैसे, इक्वल है, फिर एक तरफ ले आएंगे अगर। हम्म, लेकिन ये होल स्क्वायर नहीं है ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, और दोनों का जो सम है, मतलब ये तो आईआईडी है ना, आईआईडी है, तो मुझे लग रहा है कि
इक्वल तो हो जाएगा, हाँ हाँ ठीक है, तो तुम कहीं यहाँ आई डी है ना, एक्स वाई आई डी नॉर्मल 0 1 है, तो ये तो इक्वल है, ये तो प्रूव भी कर सकते हो, नहीं तो सिंपली इक्वल आ जाएगा। ई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ई वाई स्क्वायर है, डिनोमीटर में सेम क्वांटिटी है ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, देखो होता क्या है कि जैसे यहाँ पे x जो आपका है, क्या है 38 ना, तो 38 में अगर x आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है y के, तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के, ठीक है ना, ये ऐसा होगा। ये थ्योरम में फिर से स्टेटमेंट, रूट लगा दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ स्क्वायर लगा दिए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वजह ना एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो यहाँ पे आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, दोनों आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, दोनों का मीन इक्वल हो जाएगा, और मीन जब इक्वल हो जाएगा तो यही डिफरेंस जो तुम कह रहे थे वही बात है, दोनों का मीन इक्वल हो गया तो डिफरेंस लेंगे तो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से ये ठीक है जो तुम बता रहे थे, दिस इज फाइन। सो ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट कैसे आएगा, ये तो ठीक है तुम बता रहे हो ना, इक्वल आ जाएगा क्योंकि आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये कैसे आएगा? सर ये तो प्रोडक्ट ले लेंगे ना जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, आईआईडी है, हाँ उससे, मतलब इस फंक्शन का एक्सपेक्टेशन निकाल लेंगे, जीरो हो जाएगा। हाँ उससे भी कर सकते हो, और फंक्शन का कुछ हेल्प आ जाएगा उससे हो जाएगा, और ऑड फंक्शन से हाँ हो जाएगा इजीली। हाँ, वही ऑडियो जब हो जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो ऑड फंक्शन हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ऐसे जीरो आ जाएगा, तो उससे भी हो जाएगा। हाँ तो वैसे हो जाएगा। आगे क्या है 39, तो 39 है, इसमें बताओ क्या डाउट है। बोलो इसमें भी सर। वही ए बी ऑप्शन जो है। एक्स अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन विथ n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, देन एक्सपेक्टेशन ऑफ n-1 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, एक्स रैंडम वेरिएबल है ना, तो ये 1 होगा। आई थिंक ये थ्योरम कोई होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, log 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन का, और इसका एक्सपेक्टेशन पूछ रहा है, मतलब ये एक्स कैपिटल है, यहाँ भी एक्स कैपिटल है, ठीक है ना, तो ये देखो यहाँ पे है ना, जैसे बोल रहा हूँ, ये देखो रिजल्ट यहाँ पे कि कह रहा है एक्स अगर टी डिस्ट्रीब्यूशन में तो n डिग्री ऑफ फ्रीडम है, n-1 टाइम एक्स स्क्वायर बाई एन जो होगा वो काई स्क्वायर 1 होगा, ऐसा कह रहा है ये। तो काई स्क्वायर 1 अगर हो गया ये, तो उसमें है ना वो क्या कह रहा है एक्स को कि कैसे अप्रोक्सीमेट कर दिया, तो एक्स स्क्वायर बाई एन को क्या लिख सकते हो तुम यहाँ से, नहीं तो सीधा सीधा तुम उसे फॉर्मूला वो भी यूज़ कर सकते हो, मुझे लगता है पीडीएफ में ये टर्म आता है जहाँ तक मुझे लग रहा है। तो एक काम करो ना, ऐसे इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, अगर तुम ऐसे रिजल्ट ना यूज़ करना चाहो तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ एक्स इंटू पी डी एफ, और फिर उसका इंटीग्रेशन, ये पूरा फंक्शन है, इंटू एक्स का पी डी एफ, और फिर इंटीग्रेशन, और उसमें मुझे लगता है ये टर्म आई थिंक पीडीएफ में भी आता है ना, टी के पीडीएफ में ये टर्म आता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एन, जहाँ तक मैं देखा हूँ ना, तो मुझे लगता है कैंसिल हो जाएगा, एंड देन जस्ट एन टेंस इन्फिनिटी लगा लो, या सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। टी एन का पीडीएफ लिख के देखो, टी एन के पीडीएफ में ये टर्म मुझे याद आ रहा है, ये उसके पीडीएफ में भी आता है, तो उससे कुछ आ जाएगा, उससे ट्राई कर लो, नहीं तो सर थ्योरम उसके लगाओ। डिनोमिनेटर में आता है वो। डिनोमीटर में आता है ना, यस सर। हाँ तो ठीक है ना, log x अपॉन एक्स टाइप का बन जाएगा फिर, जैसे जब हम लोग एक्सपेक्टेशन लिखेंगे दिस टर्म इनटू पीडीएफ, तो ये आपका वहाँ लॉग तो नहीं होता है ना, लॉग नहीं होता है टी के पीडीएफ में, सो जस्ट ये नहीं, टर्म अपॉन में वो रहेगा, तो log x अपॉन एक्स टाइप का हो गया, और यहाँ n टेंस टू इन्फिनिटी है, तो वो कहीं ना कहीं n टू इन्फिनिटी 0 अपॉन 0 का फॉर्म बना रहा है, तो 0 अपॉन 0 का फॉर्म बना तो लिमिट नहीं निकल जाएगा, ये चीज़ है। ऐसे वैसे हो उससे भी जाएगा कर सकते हो, शायद। नहीं तो थ्योरम भी यूज़ कर सकते हो, तो ये देखना पड़ेगा कैसे ये यूज़ कर रहा है ना, कि एक्स स्क्वायर बाई एन बराबर काई स्क्वायर 1 है, मान लो टी है, इस तरह से वो ऐसा कर लेगा, फिर उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें ठीक से। अब ये कैसे अप्रोक्सीमेट कर दिया पता नहीं, कह रहा है इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया ना, log 1 प्लस एक्स को इसने जस्ट एक्स लिख दिया, एक्सेल, यस सर। है ना,
क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई एन लिख दिया, तो log 1 + x का अगर एक्सपेंशन भी यूज़ कर लो तुम, तो अगर एक्सपेंशन यूज़ करोगे तो उससे भी कुछ कर सकते हो। तो यहाँ पे ये कि एक्स स्क्वायर बाई एन का स्क्वायर 1 है, तो अगला जो पावर बढ़ेगा तो उससे तो का स्क्वायर बढ़ेगा नहीं। हाँ, बट लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी लगानी है ना। ओके ओके, मुझे लग रहा है ये एक्सपेंशन ही यूज़ कर रहा है एक्चुअली। तो बाकी टर्म में ना, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर में एन आएगा, तो लिमिट एन अच्छा वो टेंस टू 0 है। इन्फिनिटी लेंगे, सब जीरो हो जाएगा वैसा। तो मुझे लग रहा है इसलिए हाँ ना वैसा हो रहा है कुछ। एक टर्म रहेगा ना, ये n-1/2 और n वाला जो टर्म है ना वो 1 हो जाएगा, मतलब n-1/2 होल अपॉन n, तो इसकी लिमिट 1 आएगी। और बाकी जो है सारे टर्म खुद ही जीरो हो जाएंगे, क्योंकि log 1 + x का एक्सपेंशन यूज कर लो, तो नीचे n² n³ आता रहेगा। तो वो यहाँ तो बैलेंस करने के लिए एक ही n पावर है, तो एक ही n को मैनेज कर पाएगा नॉन जीरो नंबर लाने के लिए लिमिट। तो बाकी मतलब डिनोमिनेटर में n का स्क्वायर क्यू पावर 4 होगा, तो जीरो हो गया, तो इसलिए इसने बाकी टर्म लिखा नहीं है, क्योंकि बाकी टर्म में वो खत्म हो जाएगा लिमिट उसकी। तो ये हो गया, ये 1 हो गया, और x² का n का स्क्वायर 1 है, तो करके देखो का स्क्वायर 1 की लिमिट कितनी होती है, सॉरी एक्सपेक्टेशन, यहाँ का स्क्वायर 1 का लिमिट क्या इसने यूज़ किया है, 1 - 1/2n। हाँ, और x² का लिमिट n/n-2 क्यों लिखा है, इसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा तभी तुम्हें समझ आएगा। तुम्हें लगता है ये थ्योरम भी ठीक ठाक नहीं दिख रहा है ये मुझे। सब का स्क्वायर नहीं करके एफ कर रहा हो। हाँ वो हो सकता है, वो ऐसा कुछ है, मुझे लगता है यहाँ लिखने में गलती किया है। एक्स, ये थ्योरम पर देखना पड़ेगा ये सही भी है कि गलत है, मुझे ऐसा ट्रस्ट नहीं हो रहा है, सही लिखा है शायद, तो देखना पड़ेगा इसको, क्योंकि याद भी नहीं मुझे। तो यहाँ पे एक्स टी एन है, तो तुम्हें इसमें थ्योरम्स देखने पड़ेंगे क्या है। टी एन क्या होता था, टी एन वॉज स्टैंडर्ड कॉची टाइप का ना, T1 था वो। सो हाँ सर वो था ना Tn² F1, n बन जाता है अच्छा, शायद वो। हाँ T n² F1n होता था। यस सर। हाँ वही यूज़ कर रहा है एक्चुअली, ये ना थोड़ा लिखने में मुझे लगता है गलती उलती किया है, तो उससे आ जाएगा। x² यहाँ से जो होगा ना, तो तुम वही करो, सही है, क्या करना है, log 1 + x का एक्सपेंशन लिखो, फिर उसको सिंप्लीफाई करो, फिर ex² की जरूरत पड़ेगी जस्ट। तो ex² का तुम क्या करो कि x Tn है, तो Tn² का थ्योरम आई थिंक F1n होता था, देख लेना ठीक है ना। यस सर। तो उसका पीडीएफ वो यूज़ कर लो, उससे आ जाएगा, उससे इजीली आ जाएगा। सॉल्व करो। सेकेंड वाला क्या है कि x F n1 n2 है, तो ये कह रहा है n1 टाइम x और लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, कौन सा n, यहाँ तो n1 n2 था, है ना। तो इसका मतलब है या तो यहाँ n1 या n2 होगा, तो n1 सर का एंट्री दिया है सोल्यूशन में तो। हाँ n2 है ना। हाँ क्योंकि n2 इसलिए होगा क्योंकि उसमें ना यहाँ पे ना, क्योंकि n1 आंसर है ना, तो n1 के टर्म में आंसर तभी आएगा जब n1 बचा होगा, तो n1 तब बचेगा जब लिमिट n2 पे होगी। तो ठीक है, तो सिंपल रिजल्ट है, तुम लिखो इसमें कि n1 x का पीडीएफ कह रहा है एज n टेंस लार्ज n के लिए क्या होगा, तो पीडीएफ लिख के तुम देख सकते हो। जैसे x का पीडीएफ तुम्हें पहले से पता है, n1 x का पीडीएफ लिखो और उसमें n1 टेंस टू इन्फिनिटी लगा दो, देखो क्या बचता है, जो बचेगा वो किसका पीडीएफ आएगा, तो इसको वर्क करना पड़ेगा इस पे। इसने क्या अप्रोच लगाए हैं, इसने जस्ट रिजल्ट लिख दिया है, सीधा ऐसे ही लिख दिया है। तो ये थोड़ा कल मतलब जो चीज़ें श्योर नहीं हो उसके लिए तुम्हें प्रूफ लिखना पड़ेगा, प्रूफ घर पे लिख सकते हो, घर पे लिखोगे तो उसे सीखने को मिलेगा कि रिजल्ट कैसे आ रहा है, वो चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ n2 करवा देता हूँ ना। तो ये है टेस्ट नंबर 40। ये 43 है ना, तो
नेक्स्ट पे आते हैं। तो और कुछ है इसमें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? 39 के बाद है 40। सो 40 में आपका क्या डाउट है, क्या पूछना है बताओ? एस सर विद, इसमें अच्छा, एस विद द सेट ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर, देन, तो आगे कुछ दिया ही नहीं, एक्स वाई क्या है, ऐसा कुछ क्या बोलना नहीं चाह सर, रहे हो? मतलब हाँ, सेट है 21 नंबर्स का, फिर वैसे है कि कोई दो अच्छा, ये नंबर ले मतलब लो। मैथ, ये तो मैथ्स पोर्शन का क्वेश्चन लग रहा है फिर, ऐसा? ये हाँ प्रोबेबिलिटी है, मतलब लेकिन ये प्रोबेबिलिटी भी तो है। अच्छा, प्रोबेबिलिटी क्या बोलना चाह रहे हो, जो देख लेता हूँ। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट एक्स वाई इज सबसेट ऑफ एस सच दैट एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इज डिविजिबल बाई 3। ओके, तो मुझे लग रहा है कि एस 21 नेचुरल नंबर्स है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का मुझे लग रहा है, ऐसा अप्रोच हो। बोलो क्या पूछना है इसमें? तो मतलब इसका तो केस ही नहीं बन रहा था, लाइक ये तो ऐसे है ना कि कोई दो नंबर ले रहे हैं और उसका क्यूब का सम डिविजिबल बाय 3 है। हाँ, ऐसा नहीं बना, ऐसा कोई नंबर है ही नहीं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं बोल रहा, मतलब मैं बोल रहा ऐसे केसेस इतने तो देखने पड़ जाएंगे ना। काफी तो टाइम टाइम लगेगा, ये कहना चाह रहे हो? हाँ, मतलब फिर नीचे एपी है, जीपी है, ओके, टर्म्स एपी जीपी में है पर कि कुछ तो नहीं। ढूंढना पड़ेगा तुम्हें तरीका काउंट करने का। हाँ, तो कितना मुश्किल है? एक्स क्यू प्लस वाई क्यू डिविजिबल बाई 3, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला आता है कुछ, ऐसा होता था लोअर क्लास में, फैक्टराइजेशन पढ़ते थे हम। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये कुछ हम्म। होता था। फिर अब देखना है कि इन दोनों में कोई भी एक फैक्टर 3 का आ जाएगा तो हो जाएगा काम। उसको फर्दर भी देख सकते थे, फर्दर होता था हाफ एक्स माइनस वाई प्लस वाई होल स्क्वायर, ऐसा कुछ। बेटा काउंट कैसे पता चलेगा? काउंट करो या फिर उसके कोई पैटर्न मिले। ए और क्यू, सर एपी जीपी का क्या करें, जैसे टर्म्स एपी में एक्स है वाई कि जेड आर नहीं। इन ए पी, तो कोई बात नहीं, जो उस ऑर्डर में होगा, तो इसमें मुश्किल नहीं है। टोटल कितने नंबर है पहले ये बताओ? यहाँ 3 नंबर चूज, वहाँ 2 नंबर है, तो 2 नंबर होगा, तुम 2 डिफरेंट अगर चूज करोगे, ऐसा कुछ कहा नहीं है ना, एस विद द सेट ऑफ फर्स्ट 21 नेचुरल नंबर। एक्स वाई सबसेट है इसका या बिलोंग्स टू एस है? सब बिलोंग्स, बिलोंग होगा वो, बिलोंग होना मतलब चाहिए ना, जैसे लिख हाँ। लिया। तो बिलोंग ही होगा, तो यहाँ पे जो है, हम्म तो मैं कह रहा हूँ, तो एक्स वाई यहाँ पे कितने चॉइसेस हैं? एक्स के लिए कितनी चॉइस है हमारे पास, और वाई के लिए कितने चॉइस हैं? तो 21 चॉइसेस हैं, वाई के लिए भी ऐसे 21 चॉइसेस हैं। लेकिन अगर तुम ऐसे निकालोगे, नॉन रिपीटेटिव लोगे, तो 21C2, और है ना, तो ये कितना बनेगा? तो 10 ना, तो ये 210 आएगा। अच्छा, 21C3, सॉरी 3 फैक्टोरियल मतलब 6, तो यहाँ से मतलब ये 6 है, तो 6 से काटोगे ये 10 होगा, ये 7 होगा। देख लो सही लिख रहा हूँ, 1330। तो इसका मतलब है 2 डिफरेंट नंबर ले रहे हैं हम लोग, है ना, 21 में से। तो इसको ना ठीक से लिखना चाहिए था पूरा, कि एक्स वाई जेड आर 3 नंबर है ना, 3 डिस्टिंक्ट नंबर चूज कर रहा है, ये बिलोंग्स टू होगा। तो काउंट ही करना पड़ेगा, कैसे पता चलेगा तुम्हें? ये 1330 सही है ना? तो ये इतने आउट टोटल वो है, इतने नंबर्स बनेंगे।
तो काउंट कैसे करोगे? ये मतलब कोई ट्रिक लगाना पड़ेगा, कोई काउंटिंग प्रिंसिपल यूज़ करना पड़ेगा कि जैसे हमने 3 नंबर चूज़ किए है ना, एक्स वाई जेड 3 डिस्टिंक्ट नंबर है 1 से 21 के बीच। अब इस तरीके से कह रहा है ना कि एक्स वाई जेड ए पी में है ना, तो ऐसा कह रहा है ए पी में है, तो ए पी में होने के लिए तुम्हें पता है कि कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आई थिंक इसमें तो मुझे लगता है मुश्किल नहीं है ना। इसमें क्या क्या हो सकता है, जैसे हम अगर 1 से शुरू करें तो एक तो हो सकता है 1 2 3, फिर वही 2 3 4 ऐसे करके कर सकते हैं एक, मतलब कॉमन डिफरेंस जब 1 का होगा। दूसरा कर सकते हैं जब कॉमन डिफरेंस 2 का हो, जैसे 1 3 5 2 4 6 इस तरह से। फिर कॉमन डिफरेंस 3 का बना सकते हैं, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, इस तरह जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। फिर काउंट करना पड़ेगा कि कितने ऐसे ट्रिपलेट्स बन सकते हैं। मुझे लगता है काउंट ही करना पड़ेगा, दूसरा समझ तो मुझे नहीं पता चल रहा है कैसे होगा। सो काउंट ही करना पड़ेगा। और लास्ट ऑप्शन लास्ट में क्या बोला है कि 3 कंसेक्यूटिव है नंबर कि हमने लिया, और क्या है वाला बोल रहा है कि 3 नंबर्स आर, नॉट कंसेक्यूटिव। हाँ जो कंसेक्यूटिव नहीं है। तो 3 नंबर चूज किए कंसेक्यूटिव नहीं है, तो एक काम करो कॉम्प्लीमेंट ले लो कि 3 नंबर चूज करोगे कंसेक्यूटिव आएगा तो 1 माइनस कर देंगे उसको। तो देखो कितने कॉन्जिक्यूटिव बना सकते हो, 1 2 3 2 3 4 3 4 5, यही कॉन्जिक्यूटिव है। तो लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि बोल रहा है एक्स वाई जेड आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, तो मतलब क्या मतलब तीनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं है या कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से तीनों ही होगा ना है कि ना, बोल रहा है एक्स वाई जेड आर नॉट कॉन्जिक्यूटिव, तो मतलब हाँ, कॉन्जिक्यूटिव नहीं है। मान लो 1 तीन 2 4 हुआ तो ये भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं है हालांकि, हाँ वो इसमें आ जाएगा आई थिंक। तो 1 2 4 यहाँ आएगा, लेकिन हम जो तरीका मैंने कॉम्प्लीमेंट वाला था वहाँ तो कमी है, तो उसमें तो हमें इस तरीके से ही जाना पड़ेगा। नहीं उसमें वो आ जाएगा ना हैं 1 2 4 हम जो ले रहे हैं एक्सक्लूड हो जाएगा 1 2 3 से। हाँ, तो वही तीनों कॉन्जिक्यूटिव ले लोगे है ना, वही ठीक है। हाँ तीनों हाँ कॉन्जिक्यूटिव वहाँ कॉम्बिनेशन ले लो और फिर 1 माइनस करके देखो, हाँ आ जाना चाहिए, तो इससे आ ठीक जाएगा। है। 43 का और कुछ है किसी का? तो 55 में क्या है? तो सिर्फ वो इसमें 58 में कि सिमिलर मैट्रिसेस का क्या ट्रेस सेम होता है क्या? कल डिस्कस कर रहे थे, पढ़े तो तुम, अभी पढ़ लो। हाँ ट्रेस तो सर सेम वो होगा, ट्रेस रैंक आइगन वैल्यू ये सेम होगा। लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आइगन वेक्टर जरूरी नहीं है सेम है हाँ काउंटर आइगन एग्जाम्पल में। वेक्टर का कर रहे हाँ थे। मतलब वो ट्रेस इक्वल रहेगा, रैंक इक्वल रहेगा, आइगन वैल्यू इक्वल होगी, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल होगी, है ना, ये सब इक्वल होंगे। बट मिनिमल अब वो मतलब आइगन वेक्टर जरूरी नहीं इक्वल हो, तो वो है तो हाँ वो तो इक्वल होगा। ऐसा फिर हो जाएगा बस तो वही वो तुम, ट्रेस मैं तो कह रहा हूँ कुछ जस्ट तुम है ना एक बुक खोल लो, ऐसे कर लो, सीखे कोशिश करो, जरूरी नहीं कि मुझसे पूछना ही पड़ेगा। मुझसे वैसी चीजें पूछनी पड़ेगी जो मार्केट में मतलब तुम्हें इजीली नहीं मिल रहा है, ये सब चीज इजीली मिल जाएगा जो तुम पूछ रहे हो। एक बार गूगल करोगे या है ना ऐसे, तो इजीली मिल जाएगा। और बहुत सारे डिफरेंट है ना, क्योंकि देखो अभी तुम देखोगे दुनिया ना ज्ञान का समुंदर है, तुम्हें लग रहा हो मैं बहुत कुछ जानता हूँ, कि मैं कुछ नहीं हूँ। जो गूगल पे जितने लोग जिनके आंसर्स मिल रहे हैं ना, वो मेरे से मतलब 1000 गुने ज़्यादा जानते होंगे। ऐसे लोग भी हैं, ऐसे भी हैं जो मतलब जानते भी नहीं होंगे, ऐसे लोग भी हैं वहाँ पे। तो मैं रेक्टिफाई करना पड़ेगा, कि वो वेबसाइट से पता चल जाता है। जैसे तुम देखते हो बहुत सारे कोड़ा उड़ा पे पोस्ट जो करते हैं, वो प्रोफेसर लोग हैं, बहुत सारे यूएस की अच्छी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लोग हैं, आईआईटी के प्रोफेसर भी उस पर पोस्ट करते हैं, कोरा है या मैथ स्टैक एक्सचेंज है, तो तुम देख सकते हो। तो वैसे लोग भी हैं ना, मैं तो भी बच्चा हूँ, मेरी 30 साल उम्र है अभी, और ऐसे लोग जो 60 70 साल के एज में अभी जो हैं, तो उन्होंने मेरे जैसे बहुत मतलब वो देखा है जर्नी को, तो वो मुझसे ऑब्वियसली ज़्यादा जानते होंगे। तो इस तरह से है, तो वैसा है कि तो मतलब लर्निंग उस तरह के फेजेस हैं। तो जो ऑनलाइन जो कंटेंट पोस्ट किए गए हैं, जिन लोगों ने पोस्ट किया है, वो हो सकता है मुझसे 100 गुना ज़्यादा जानते हो सकता है 110 जानते हो, ऐसे लोग भी हैं। तो तुम्हें पता चल जाएगा उससे कि कंटेंट का जो है ना आंसर्स है, रिप्लाईज है, वहाँ पता चल जाता है। क्योंकि वहाँ पे एज लिमिटेशन तो है नहीं ना कि वहाँ पे कौन पोस्ट कर रहा है, तो वो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं वहाँ पे, है ना, जिनको नहीं आता वो लोग भी हैं वहाँ पे, तो वो तुम्हें देखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, मैं थोड़ा है ना 1 मिनट थोड़ा ब्रेक दो, फिर शुरू करता हूँ।